हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बार फिर से हिंदी की। हिंदी में मैं बात करूँगी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो आते हैं हमारे स्वरों की बात मैं आज करने वाली हूँ। कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से आप इन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाती है और इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ टाइम बिना वेस्ट करते हुए और देखते हैं स्वर। देखिए, जो बिल्कुल नए हैं यहाँ पे, जिनको स्वर के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको मैं बता दूँ, स्वर होते हैं हमारे टोटल 11। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे क्या है? टोटल स्वर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्वर कह रहे हैं। अब ये जो स्वर हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इन्हीं में से ये अलग अलग प्रकार के स्वर हैं। इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे कुछ यहाँ पे दीर्घ स्वर हैं, कुछ यहाँ पे लघु स्वर हैं, यानी जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और एक स्वर हमारा और होता है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व यानी जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से है पहचानिए कह के। लघु स्वर कहने में तो आप पहचान लेंगे, लेकिन ह्रस्व स्वर कहने में आप नहीं पहचान पाते, तो हम इसे ह्रस्व स्वर कह करके पहचानेंगे। ठीक है, या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। किसे बोलने में कम समय लगता है? वो स्वर हैं अ, ई, ऊ, री। इन्हें बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें लघु स्वर कहा जाता है या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पहचानिए। इस तरीके से मल्टीपल चॉइसेस आपको दे दी जाती हैं जिसमें आपको दीर्घ स्वर पहचानना होता है। अगर आपको पता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दीर्घ यानी जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनसे ज़्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर को बोलने में, जैसे आ, ई, ऊ, सॉरी ए, आई, ओ और औ। ये हैं आपके दीर्घ स्वर। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता है, दीर्घ स्वर पहचानिए, ह्रस्व स्वर पहचानिए या प्लुत स्वर पहचानिए। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 + 7 = 11। कितने स्वर हो गए हमारे? 11 हो गए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वरों से तिगुना टाइम लगता है, यानी कि उसमें क्या होता है? खिंचाव होता है। ठीक है, और किसके साथ लगते हैं? दीर्घ स्वरों के साथ लग के खिंचाव होता है जिनमें, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
इसका उदाहरण है, ये लिखा है मैंने सिंपली ओम। अब इसमें अगर हम प्लुत स्वर लगा देते हैं तो इसमें खिंचाव आ जाता है। ओम, ठीक है, ये है ओम, ये है ओम। इसमें क्या आ गया है, खिंचाव आ गया है। ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, जहां पर भी होगा वहां पे हमारा खिंचाव आता है। ठीक, और किसके साथ लगता है, दीर्घ स्वरों के साथ लगता है। दीर्घ स्वरों के साथ आकर खिंचाव उत्पन्न करता है, वो कहलाता है प्लुत स्वर। आई होप ये क्लियर था। अब आप बात कर रहे होंगे कि अंग और अह भी तो स्वरों के अंदर आते हैं, लेकिन अंग और अह को हम स्वर नहीं कहते हैं, नहीं हम उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या है, हमारे अंग और अह। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, अंग। अंग क्यों, इनको क्यों कहा जाता है, स्वर क्यों नहीं कहते इन्हें, इसलिए नहीं कहते क्योंकि अंग, अंग ग साउंड आ रहा है। आप देख रहे होंगे अंग को बोलते हुए ग साउंड आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है। ठीक है, और अह को बोलते हुए क्या आ रहा है, ह साउंड आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है। तो ना ये स्वर ना ये व्यंजन, ये क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, और अंग को कहा जाता है अनुस्वार। अंग क्या कहलाता है आपका, अनुस्वार। अंग को कहते हैं अनुस्वार लगाइए। जब हम बड़े स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं तो तब हमसे कहा जाता है अनुस्वार लगाइए। अनुस्वार लगाइए मतलब अंग की बिंदी लगाइए। ओके, और विसर्ग लगाइए कहा जाता है, तो आप अह की बिंदी लगाते हैं, विसर्ग। अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग लगाइए यानी कि अह की बिंदी लगाइए। जैसे कि हमसे किसी ने कहा अ त, इसमें अब आप लगाइए विसर्ग, अतः, इस तरीके से। अंत, अ में अनुस्वार लगाइए। अंग, बच्चों को हम बताते हैं अंग की बिंदी लगाइए, लेकिन हमसे जब बड़े हो जाते हैं तो कहा जाता है अनुस्वार लगाइए, विसर्ग लगाइए। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, और आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप सही करके आएंगे। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा एफर्ट जो मैंने आपके लिए किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है।